हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। पहला है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये जनरल पर्पस ट्रांसफार्मर है। इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन टाइप का हो सकता है। पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। 11 केवी जो जनरेट होता है उसमें से 220 केवी में वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर को जनरेटर ट्रांसफार्मर जीटी कहा जाता है। इसका रेटिंग 320 MVA होता है। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसमिशन लाइन में बीच बीच में जो सबस्टेशंस होते हैं उसमें यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ये 132 केवी से 66 केवी या फिर 66 केवी से 33 केवी में स्टेप डाउन करता है। इसका रेटिंग 10, 15, 20, 25, 50 MVA जितना होता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसको पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसका रेटिंग 100 से लेकर 500 केवीए तक होता है। ये 11 केवी से 440 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। दूसरा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसमें भी दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, लेकिन इसमें वोल्टेज स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन नहीं होता है। इसमें वोल्टेज सेम ही रहेगा, दोनों में टर्न्स भी सेम होंगे। इसमें टर्न्स रेशियो 1:1 का होता है, यानी कि दोनों में टर्न्स भी सेम होंगे और वोल्टेज भी सेम होगा। तो इसका पर्पज़ सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। प्राइमरी में कोई भी वोल्टेज सर्ज आए या फिर वोल्टेज या करंट की स्पाइक आए तो उसकी इफेक्ट सेकेंडरी में नहीं होगी, या फिर कोई भी लोड में हाई वोल्टेज की इफेक्ट नहीं होगी। इसलिए दोनों के बीच में सिर्फ आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए ही आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। ये आइसोलेशन को गैल्वेनिक आइसोलेशन कहा जाता है। इसमें सिर्फ मैग्नेटिक कपलिंग होगी, इलेक्ट्रिक कपलिंग नहीं होगी, और वो नॉइज़ को भी रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हमें आउटपुट में वेरिएबल वोल्टेज मिल जाता है। ये स्टेप डाउन टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर प्राइमरी टू सेकेंडरी इंडक्टिवली एंड कंडक्टिवली दोनों तरीके से पास होता है। इंडक्टिवली मीन्स म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर पावर ट्रांसफर होता है, और कंडक्टिवली मीन्स एक ही वाइंडिंग है और प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग से कनेक्ट है, इसलिए पावर डायरेक्टली कंडक्टिवली पास हो रहा है। नेक्स्ट है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ वेल्डिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इसमें हमें आउटपुट में ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वेल्डिंग करना है, तो इसलिए ये स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसमें आउटपुट में वोल्टेज कम होगा लेकिन करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी ताकि वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। इसमें 3 टाइप्स है, AC वेल्डिंग मशीन, DC वेल्डिंग मशीन और AC/DC रेक्टिफायर सेट। AC वेल्डिंग मशीन में ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट में हमें AC वोल्टेज मिलता है उसका ही डायरेक्ट वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। DC वेल्डिंग मशीन में ट्रांसफार्मर में से जब हमें आउटपुट में AC मिलता है उसको रेक्टिफायर की मदद से DC में कन्वर्ट किया जाता है। बाद में DC सप्लाई का यूज़ वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तीसरा है AC/DC रेक्टिफायर सेट। इसमें AC सप्लाई का भी यूज़ होता है और रेक्टिफायर की मदद से DC करके DC सप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज है वो 25 से 45 वोल्ट होता है, जो कि कम है, और करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, 500 से 600 एम्पियर तक हो सकती है। नेक्स्ट है पल्स ट्रांसफार्मर। पल्स ट्रांसफार्मर का यूज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है और मल्टीपल सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें जितनी वाइंडिंग होगी उस सभी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स सेम होंगे, 1:1 का रेशियो होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में पल्स जनरेटिंग सर्किट है, उसमें से प्राइमरी को पल्स मिलती है, और दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में भी पल्स ही मिलेगी। ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में SCR या फिर ट्रायक, वो सभी ट्रिगरिंग डिवाइस को गेट सप्लाई दिया जाता है। तो SCR, ट्रायक, ये सभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को नॉइज़, वोल्टेज स्पाइक, करंट स्पाइक से प्रोटेक्शन देने के लिए आइसोलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए पल्स ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर। ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इसमें रेलवे स्टेशन में जो लाइटिंग है, फैंस है, तो वो सभी को AC सप्लाई देने के लिए
ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। जो कॉन्टैक्ट वायर में 25 केवी जितना वोल्टेज आता है वो 25 केवी से 240 वोल्ट सिंगल फेस एसी सप्लाई में स्टेप डाउन करने के लिए ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। इसका रेटिंग बहुत ही कम है, 5 to 10 केवी है। तो यह 240 वोल्ट जो सिंगल फेस एसी सप्लाई है वो रेलवे स्टेशन में लाइटिंग फैन सर्किट के लिए और जो सिग्नलिंग सिस्टम है, सिग्नल की लाइट है, वो उसमें सप्लाई देने के लिए सिंगल फेज सप्लाई का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल की जो डिफरेंट पैनल्स है उसमें कंट्रोल सर्किट के लिए डिफरेंट एसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो वो 220 वोल्ट एसी में से हमें डिफरेंट एसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो वो सभी डिफरेंट वोल्टेज यह कंट्रोल ट्रांसफार्मर की मदद से मिल जाते हैं। तो 220 वोल्ट से 110 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट एसी में स्टेप डाउन किया जाता है और हमें आउटपुट में वेरिएबल वोल्टेज मिल जाता है। तो वो सभी अलग अलग वोल्टेज अलग अलग कंट्रोल सर्किट में रिक्वायरमेंट मुजब दिए जाते हैं। ये उसका प्राइमरी वाइंडिंग है और 2 या फिर 3 सेकेंडरी वाइंडिंग हो सकती है। सभी वाइंडिंग्स में सेकेंडरी वोल्टेज डिफरेंट मिलेंगे। तो जहाँ कंट्रोल सर्किट में जिस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम सप्लाई दे सकते हैं। तो यह कंट्रोल ट्रांसफार्मर का पर्पस होता है। नेक्स्ट है सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर है जिसमें वोल्टेज स्टेप अप होता है और करंट स्टेप डाउन किया जाता है। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। इसका मेनली 2 पर्पस है, इंस्ट्रूमेंट के लिए और प्रोटेक्टिव के लिए। ये सीटी है, इसमें आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज होगा और करंट कम होगा। तो ये एमीटर में करंट कम होगा तो ही एमीटर मेज़र कर पाएगा, इसलिए कम करंट एमीटर को देंगे तो वो मेजरिंग पर्पस के लिए हो जाएगा। या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में हम रिले कनेक्ट करेंगे तो जो ओवर करंट रिले है उसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो ये प्रोटेक्टिव सिटी की तरह काम करेगा। इसी तरह पीटी में भी है। पीटी में जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो कम मिलेगा ताकि वोल्ट मीटर आसानी से वोल्टेज को मेज़र कर पाए। और सेकेंडरी वाइंडिंग में रिले कनेक्ट करेंगे तो ओवर वोल्टेज रिले या फिर अंडर वोल्टेज रिले में प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह सीटीपीटी का 2 काम होता है। बाद में है सीवीटी, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये सीवीटी की फिगर है। इसमें ये 2 कैपेसिटर है। ट्रांसमिशन लाइन का जो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है वो डायरेक्ट हम पीटी में नहीं दे सकते, इसलिए 2 कैपेसिटर्स है। तो ये कैपेसिटर में हाई वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। बाद में ये C2 कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो कम होगा, तो कम वोल्टेज पीटी को प्राइमरी में मिलेगा और पीटी वह वोल्टेज को भी स्टेप डाउन करेगा और हमें सेकेंडरी में बहुत ही कम वोल्टेज मिलेगा। तो वो वोल्टेज आसानी से वोल्टमीटर मेज़र कर पाएगा। या फिर सेकेंडरी में हम रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और तीसरा सीवीटी का मेन काम होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, पीएलसीसी में पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये पीएलसीसी पैनल में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये सीवीटी की मदद से पास होता है। तो सीवीटी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पीएलसीसी पैनल को देता है और इस तरह कम्युनिकेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो फीडर या फिर ट्रांसमिशन लाइन में बीच में बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसकी वजह से हमें सेकेंडरी में वोल्टेज, आउटपुट में वोल्टेज बहुत ही कम मिलेगा। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर की मदद से आउटपुट वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो यह बूस्टर ट्रांसफार्मर की फिगर है। इसमें एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है, उसकी सेकेंडरी से बूस्टर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सप्लाई दिया गया है जो कि वेरिएबल मिल सकता है। और बूस्टर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसमिशन लाइन की सीरीज़ में कनेक्ट किया रहता है। तो ये बूस्टर ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है वो ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज के एग्जैक्ट फेज में होता है, इन फेज होता है। इसलिए जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाएगा ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो कंपेंसेट हो जाए और वापस वोल्टेज बढ़ जाए। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर का यही एक मेन पर्पस होता है। बूस्टर ट्रांसफार्मर वोल्टेज ड्रॉप को कंपेंसेट करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है अर्थिंग ट्रांसफार्मर। इसको ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है। ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल ग्राउंडिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी डेल्टा कनेक्शन में हमें न्यूट्रल नहीं मिल पाता, तो इसलिए न्यूट्रल अचीव करने के लिए ये अर्थिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है ताकि जो अर्थिंग ट्रांसफार्मर है उसमें हमें एक न्यूट्रल टर्मिनल मिल जाता है तो वो न्यूट्रल को हम ग्राउंड कर सकते हैं। और अर्थिंग ट्रांसफार्मर का दूसरा पर्पस है हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना।
इसमें जिगजैग कनेक्शन या फिर स्टार डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।